हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वेव से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अपनी जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द पाथ डिफरेंस। देखो, अब जब भी वेव ट्रेवल करती है तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी मेन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, डिस्टर्बेंस उनमें जनरेट होता है। तो मेन पोजीशन से उनका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अभी वेव जाएगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे, ऑसिलेट करेंगे। तो इनके जो मेन पोजीशन है उससे क्या है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट्स हैं। तो कोई भी दो पार्टिकल अगर मैं लूँ, ठीक है, वो दो पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, भाई एक पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट लेट x1 है, दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लेट x2 है उसी टाइम पे, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा x2 माइनस x1, उसको अपन क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, डेल्टा से अपन इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, बाद में अपन कैलकुलेशन करेंगे पाथ डिफरेंसेस की। ठीक है, अपनी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज द फेज के बारे में वैसे तो अपन ऑसिलेशन में भी बात कर चुके हैं कि जो फेज होता है वो डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, पोजीशन ऑफ पार्टिकल को, पोजीशन और पोजीशन के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, इसको जनरली अपन एंगल से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फाई से डिनोट किया था, अपन इक्वेशन लिख रहे थे ऑसिलेशन में y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई को अपन क्या बोल रहे थे, इनिशियल फेज, मतलब इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अभी जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन के बेस पे जो पार्टिकल है ना, उसको अपन बोलते हैं, अच्छा ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन किसी भी टाइम t पे होगी। ठीक है, एक पार्टिकल की। अब इसी पोजीशन के बेस पे अपन ये बोलते हैं कि पार्टिकल जो हैं वो सेम फेज में है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, सेम पोजीशन पे है, या फिर अपोजिट फेज में है। मान लो मेरे पास एक वेव है, ठीक है, और उसमें जो पार्टिकल हैं उसमें एक ही इधर वाला जो पार्टिकल है वो तो इधर टाइम टी पे उसकी पोजीशन यहाँ है। ठीक है, और दूसरे पार्टिकल की पोजीशन इधर है, मतलब मेन पोजीशन से देखूँ तो ये अप साइड पे हो गया और दूसरा पार्टिकल किधर हो गया, डाउन साइड में, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट्स कैसे हैं, सेम है। ठीक है, तो ये जो दोनों पार्टिकल है ना, दिस वन एंड दिस वन आर सेड टू बी इन अपोजिट फेज, मतलब इन दोनों की पोजीशन कैसी है, जस्ट अपोजिट है, डायरेक्शन कैसी है, जस्ट अपोजिट है। तो दीज टू पार्टिकल्स आर इन अपोजिट फेज। ठीक है, लेकिन अगर मान लो पोजीशन ऐसे होती, इस तरह, ये पार्टिकल इधर और ये इधर पार्टिकल, दोनों किधर हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए, तो दीज टू पार्टिकल्स, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर सेड टू बी इन सेम फेज। ठीक है, इनको अपोजिट फेज के साथ साथ आउट ऑफ फेज भी बोलते हैं कि भाई कैसे हैं, एक दूसरे से अपोजिट फेज में है। ठीक है, यहीं से एक टर्म और अपनी आती है, फेज डिफरेंस। अब फेज तो किसको बता रहा है, फेज तो बता रहा है पोजीशन को। ठीक है, पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको बता रहा है। फेज डिफरेंस क्या हो गया, या तो एक ही पार्टिकल को, एक ही कोई पार्टिकल है अपना, है ना, उसके डिफरेंट टाइम्स पे जो फेजेस हैं, पोजीशंस हैं, उनका डिफरेंस, एक ही के लिए ले रहा हूं तो दो पार्टिकल हैं तो उन दोनों पार्टिकल की जो पोजीशंस हैं, फेजेस हैं, उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो जो फेजेस का डिफरेंस होगा, पोजीशंस का डिफरेंस होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस बोलेंगे। मान लो एक की पोजीशन या फेज फाई 2 है, दूसरे वाले का फाई 1 है, तो फाई 2 माइनस फाई 1 डेल्टा फाई, ये क्या हो जाएगा, अपना फेज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, पोजीशंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, डिफरेंस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में भी, विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी में उसको बोल रहा था, डिनोट किससे कर रहा था, ओमेगा से। फॉर्मूला निकाला था उसका 2π/t, है ना। 2π क्या था, डिस्टेंस था, t क्या था, टाइम था। 2π एंगल की फॉर्म में है, क्या होगा, पोजीशन ही तो एंगल की फॉर्म में, एंगल की फॉर्म में पोजीशन मतलब क्या हो गया, फेज हो गया। मतलब एक तरीके से डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब ये क्या है, वेलोसिटी तो है। ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब चेंज, किसकी रेट ऑफ चेंज है, ये फेज की।
भाई फेज ही तो चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ही तो होती है। यहाँ क्या चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। तो फेज की रेट ऑफ चेंज जो होती है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ओमेगा, विच इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, जहाँ पर टी क्या होता था, टाइम पीरियड होता था। ठीक है भाई। इसके अलावा देखो एक और डेफिनेशन अपनी है, विच इज वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट के से इसको डिनोट करते हैं। ये क्या होता है कि अपना यूनिट डिस्टेंस में जो फेज होगा, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस अपन जानते हैं कि भाई जब ये वेव ट्रेवल करती है तो यहाँ से और यहाँ, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, लैम्बडा वेवलेंथ। ठीक है, एक वेवलेंथ में कितना फेज कवर करता है, एक कंप्लीट साइकिल हो गया, यहाँ से यहाँ 1/4, हाफ एंड 1/4, कितना कवर किया, 2 पाई। ठीक है, तो यूनिट डिस्टेंस में जो फेज कवर्ड होगा, लैम्बडा अगर यूनिट हो जाए तो कितना फेज कवर होगा, 2 पाई, उसको अपन क्या बोलेंगे, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। सो के वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट इज व्हाट, 2 पाई अपॉन लैम्बडा। ठीक है भाई, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो अपने इस चैप्टर में यूज में आएंगी। ठीक है, अब देखो अपन ने लास्ट जो चैप्टर था ऑसिलेशन, उस ऑसिलेशन में अपन ने पार्टिकल के जो ऑसिलेशंस होते हैं उनकी वेलोसिटी फाइंड की थी। किसकी फाइंड की थी, ऑसिलेशन की। लेकिन यहाँ पे ऑसिलेशन तो हो रहे हैं, लेकिन साथ में डिस्टर्बेंस जो है वो क्या कर रहा है, आगे ट्रेवल कर रहा है, तो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, तो उस वेव की भी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो उस डिस्टर्बेंस की अपन वेलोसिटी फाइंड करेंगे, विच इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। ठीक है, विच इज आर नेक्स्ट टॉपिक। तो देखें अपन क्या होगी वेव वेलोसिटी। देखो मुझे वेव वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अपन को पता है कि जब भी वेव ट्रेवल करती है तो वेव के ट्रेवलिंग में ये जो डिस्टेंस है ये कितना होता है, वेवलेंथ के इक्वल लैम्बडा। कितना टाइम लेता है, टी। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ वही वेलोसिटी विल बी व्हाट, लैम्बडा वेवलेंथ अपॉन व्हाट, टाइम पीरियड। ठीक है, या फिर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बात करूं कि भाई टी तो इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। दैट मीन्स जो वेलोसिटी है v वो क्या हो जाएगा, लैम्बडा एफ हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि भाई t की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा भी तो होती है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी v की वैल्यू और क्या हो सकती है, लैम्बडा t इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो क्या हो जाएगी, ओमेगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो कि v इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, जो लैम्बडा ऊपर था ना उसको मैंने नीचे पहुंचा दिया। ठीक है, तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा अभी भी पढ़ा अपन ने, क्या होता है, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट k। सो वेलोसिटी v कैन ऑल्सो बी ओमेगा अपॉन k। दीज कैन बी द फॉर्मूलाज फॉर वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी क्वांटिटीज अपन को नोन हो तो अपन अपने वेव की वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन ने मैकेनिकल वेव जो पढ़ी वो 2 टाइप की पढ़ी, वन इज ट्रांसवर्स वेव एंड अदर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। उनकी भी अपनी अपनी डिफरेंट वेलोसिटीज होती हैं, क्योंकि दोनों ही जो वेव्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो उनकी डिपेंडेंस के बेसिस पे अपन उनकी वेलोसिटीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी देखेंगे। देखो जैसे जो अपनी लॉन्गिट्यूडनल वेव है
वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है मीडियम की इलास्टिसिटी पे, ठीक है, या फिर मीडियम की डेंसिटी पे। तो उसकी वेलोसिटी अपन किसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं? डेंसिटी या इलास्टिसिटी की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अपना जो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, वो डिपेंड करती है किस पे? वो डिपेंड करती है मीडियम के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ पे, ठीक है, टेंशन पे। तो उसकी वेलोसिटी अपन वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ पे जो डिपेंडेंस, इन क्वांटिटीज़ पे जो डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस के थ्रू अपन वेलोसिटी फाइंड करनी है, अपन को एक क्वांटिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव की, देखो जो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स वेव भी जो मैं फाइंड कर रहा हूँ, ये फाइंड कर रहा हूँ मैं स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के अंदर, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, ऐसे डाल देना। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के अंदर जो वेलोसिटी है ट्रांसवर्स वेव की, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। किन किन पे डिपेंड करती है? एक तो ये डिपेंड करती है फर्स्ट, जो स्ट्रिंग अपने पास है उसके अंदर टेंशन पे, ठीक है। और दूसरा ये डिपेंड करती है उसके मास पर यूनिट लेंथ पे, ठीक है। इन दो चीज़ों पे अपनी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी, ठीक है। अच्छा, टेंशन T और मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया? स्मॉल m से डिनोट कर दूँ तो कैपिटल M अपॉन क्या हो गया? L हो गया, ठीक है। अब अपनी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है इन टू क्वांटिटीज़ पे, तो वेलोसिटी का मुझे फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे? अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन की एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, जो कंस्ट्रक्ट द फॉर्मूला। अपन जानते हैं कि कोई भी फॉर्मूला होमोजीनियस होता है, मतलब उसके दोनों साइड्स की जो डायमेंशंस होती हैं वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। डायमेंशंस को कंपेयर करके अपन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अपन को पता है कि वेलोसिटी की डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? m0 L1 एंड T-1 ये होती है। टेंशन की बात करूं, टेंशन इज अ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 एंड T-2। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर लेंथ हो जाएगा, तो m1 L-1 और T क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब अपन को पता है कि भाई एज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ। कितने टाइम्स करती हो अपन को नहीं पता, तो लेट टेंशन पे तो a टाइम्स और मास पर यूनिट लेंथ पे कितने टाइम्स करती है? b टाइम्स। ऐसे ही करते थे अपन, याद होगा अपन को। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k T⁴ a एंड m⁴ b। v वेलोसिटी का अगर मैं डायमेंशन पुट करूं m0 L1 T-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? k डायमेंशन नहीं होता कांस्टेंट का कोई, दिस इज t m1 L1 T-2 पावर a। मास पर यूनिट लेंथ इज m1 L-1 एंड T0 पावर क्या हो जाएगा? b। कंपेयर करूं डायमेंशंस को, ये m⁴ 0 है इधर, m⁴ a एंड n⁴ b, ठीक है। तो a + b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। इधर m⁴ 0 है, इधर m⁴ क्या आएगी? 1 आएगी, इधर m⁴ a आएगी, इधर से m⁴ b आ जाएगी, ठीक है। l की बात करूँ, इधर l = 1 है, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा? l = L⁴ a और ये क्या आ जाएगा? -b। तो a - b क्या है? 1 है, और इधर से T-1 है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? माइनस का 2a और उधर क्या हो गया? 0। तो a = क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। b क्या आ जाएगा? a = 1/2 है, तो भाई a + b = 0 है, तो b = क्या आ जाएगा? -1, तो b = क्या आ जाएगा? -1/2, ठीक है भाई।
दैट मीन्स टी जो है वो क्या आ जाएगा, के टी पावर ए विच इज़ 1/2, ठीक है, एंड एम पावर क्या हो जाएगा -1/2, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी v इक्वल टू क्या आ जाएगा, k अंडर टी अपॉन एम। के की जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो 1 होती है, सो v इक्वल टू आता है क्या, √t अपॉन m, विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। किसके इक्वल होगी, √t फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड स्मॉल m विच इज़ द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ से अपन इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपना जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उसकी वेलोसिटी, एक तो इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है और डिपेंड करता है डेंसिटी पे, तो वहाँ से अपन उसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की वेलोसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो मैं बोल रहा हूँ डेंसिटी और एक कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को अगर मैं देखूं तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास मीन्स m1, वॉल्यूम इज L-3 एंड t क्या हो जाएगा 0, विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, F अपॉन ए एंड डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाती है, m1 L1 t-2 और अपॉन में क्या हो जाएगा L2। ठीक है, एरिया, तो डायमेंशन विल बी व्हाट, m1 L-1 एंड t-2 विल बी द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि भाई जो वेलोसिटी है दैट इज डिपेंडिंग ऑन एक तो डेंसिटी विच इज रो एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ए। ठीक है, ऐड कर लेता हूँ, इस पर ए टाइम्स, इलास्टिसिटी पर बी टाइम्स, डायमेंशंस पुट कर दो, m0 L1 t-1 इक्वल टू के कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन होगी ही नहीं, कांस्टेंट जो आएगा डेंसिटी का डायमेंशन m1 L-3 t0 ओवर ए, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज m1 L-1 एंड t-2 पावर b। कंपेयर करो, m0 L1 t-1 इक्वल टू इधर से m पावर a आ जाएगा, इधर से m पावर b आ जाएगा। ठीक है, ये l पावर -3 है, इधर से क्या आ जाएगा l पावर माइनस का b, और t का पावर इधर से क्या आ जाएगा माइनस का 2b। ठीक है भाई, कंपेयर कर दो, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ गया 0, माइनस का 3a माइनस का b इक्वल टू क्या आ गया 1, और माइनस का 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, तो b इक्वल टू क्या आ गया 1/2, b 1/2 आ गया, तो a इक्वल टू क्या है -b, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, सो जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू k एंड रो पावर a इज 1/2
एंड ई पावर माइनस 1/2 ई पावर बी है। के की वैल्यू तो 1 हो जाएगी प्रैक्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट रो अपॉन ई। ठीक है, दिस विल बी व्हाट, सॉरी ए की वैल्यू अपने पास क्या आई है, ए की वैल्यू है -1/2, सो इज दिस इज -1/2, दिस +1/2, दिस इज V इक्वल टू E अपॉन रो। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये इन फॉर्मूला से अपन क्या कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की अपनी वेलोसिटीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब अपनी जो वेव है उसके टाइप्स अपन ने पढ़े, ठीक है, सिंपल वाले टाइप अपन ने पढ़े, नॉर्मल वाले, इसके अलावा भी कुछ और डिवीजन है वेव्स के। ठीक है, एक तो मोशन के बेसिस पर है और एक डायमेंशन के बेसिस पर है। मोशन के बेसिस पर अगर मैं टाइप्स देखूं वेव्स के, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स। एनर्जी जब भी प्रोपगेट होगी, है ना, डिस्टर्बेंस जब भी प्रोपगेट होगा तो उसको अपन वेव बोल रहे हैं। तो 2 तरीके से ये वेव डिस्टर्बेंस जनरेट हो सकता है, और एक तो है मोशन ऑफ एनर्जी, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी 2 टाइप की वेव होती हैं। वन इज प्रोग्रेसिव वेव एंड अदर इज स्टेशनरी वेव। क्या है ये प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव्स? जो अभी तक अपन ने पढ़ी वेव, वो सारी क्या थी, प्रोग्रेसिव वेव थी। प्रोग्रेसिव वेव मतलब जो एनर्जी है और जो मोमेंटम है मूव्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, मतलब ऐसे मान लो कि भाई एक ये पार्टिकल है यहाँ, तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इसको एनर्जी मिली, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑसिलेट करने लगेगा। अपने से बगल वाले पार्टिकल को ऑसिलेट करवाएगा, धीरे धीरे अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा और इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, फिर ऐसे ही अपने अगले वाले को करेगा। ठीक है, तो अपने देखा है कि ये वेव ऐसे जनरेट होती है ना, और ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, एक बार ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, फिर इससे अगले वाला पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा, फिर इससे अगले वाला पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो एनर्जी का क्या हो रहा है, एक रो में ट्रांसफर हो रहा है, मोमेंटम भी क्या हो रहा है, एक रो में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो स्टेशनरी वेव है ना, इसमें कोई भी ट्रांसफर नहीं होता। मतलब जो पार्टिकल जिस एनर्जी के साथ जहां ऑसिलेट कर रहा है वहीं ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ ऑसिलेट कर रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ये मैक्सिमम के साथ यहाँ ऑसिलेट करता रहेगा। दूसरा पार्टिकल इससे कम के साथ ऑसिलेट कर रहा है, तो वहाँ इससे कम डिस्प्लेसमेंट के साथ ही ऑसिलेट करता रहेगा। मतलब इसने अपनी एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफर नहीं की। ठीक है, अब ये जो वेव अपन ने पढ़ी ना, ये वेव तो जनरल फॉर्म होती हैं, जैसे वाटर के अंदर जनरेट हो रही है, तो वो प्रोग्रेसिव वेव भी हैं। ठीक है, लेकिन स्टेशनरी वेव जो है ना, ये अपनी कॉम्बिनेशन से बनती हैं। ठीक है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव इसी चैप्टर में, जो हम देखेंगे कि कोई एक वेव जो इस डायरेक्शन से जा रही है, दूसरी वेव जो इसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, कॉम्बिनेशन ऐसा जनरेट करती हैं जिसमें जो एनर्जी है वो कहीं भी ट्रांसफर नहीं होती, प्रोपगेट नहीं होती। ठीक है, जैसे कि गिटार की स्ट्रिंग के अंदर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है, गिटार की स्ट्रिंग को आप पकड़ के ऐसे छोड़ दो, तो जहाँ से पकड़ के छोड़ेंगे वहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा नहीं है कि गिटार की स्ट्रिंग इस तरह वाइब्रेट करेगी, नहीं, वो पूरी इसी तरह वाइब्रेट करती है। ठीक है, मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम उसका मैक्सिमम ही रहता है, जिसका मिनिमम उसका मिनिमम ही रहता है, तो उसमें एनर्जी कहीं इधर उधर ट्रांसफर नहीं हुई, तो उस वेव को अपन क्या बोल रहे हैं, स्टेशनरी वेव बोलते हैं।
ठीक है, इस चैप्टर में अपन दोनों के लिए इक्वेशन पढ़ेंगे, स्टेशनरी वेव के लिए पढ़ेंगे और प्रोग्रेसिव वेव के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन वेव का जो डिवीजन है वो डायमेंशन की बेसिस पे भी कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की बेसिस पे वही 3 टाइप्स की वेव हो जाएंगी। कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट इज वन डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, या तो 1 डायमेंशनल वेव होगी या 2 डायमेंशनल वेव होगी और या फिर 3 डायमेंशनल वेव हो जाएगी। ठीक है, 1 डायमेंशनल मतलब एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसमें अपन की साउंड वेव आ सकती है। 1 डायमेंशनल है, उसी डायरेक्शन में तो प्रोपोगेशन हो रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। तो एक ही एक्सिस के अलोंग क्या होगा? कंप्लीट वेव अपनी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, 2D के अंदर मैं रख सकता हूं वेव इन स्ट्रिंग को, वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग में क्या होगा? वेव ऐसे आगे ट्रेवल करेगी एक एक्सिस के अलोंग, और वाइब्रेशन कैसे होंगे? दूसरी एक्सिस के अलोंग। मतलब इसको स्टडी करने के लिए कितने एक्सेस चाहिए अपन को? 2 एक्सेस चाहिए। तो ये क्या हो गई? 2 डायमेंशनल वेव हो गई। 3 डायमेंशनल वेव तीनों एक्सेस चाहिए। ऐसी वेव अपन ने पढ़ी कल, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पढ़ी ना? उसमें क्या होता है कि एक के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस, दूसरे के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस, और थर्ड एक्सेस के अलोंग क्या हो जाएगा? अपना मोशन हो जाएगा। तो ये अपनी क्या हो जाएगी? 3 डायमेंशनल वेव हो जाएगी। ठीक है, तो अभी अपन जो वेव अपन ने पढ़ी, स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव, उसमें से जो प्रोग्रेसिव वेव है उसके लिए अपन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसको अपन कैसे मैथमेटिकली नोट करेंगे। तो जो इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव के लिए, अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।